नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपर्टाइज ज्ञान में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं हम आज की वीडियो के बारे में। आज का हमारा वीडियो रहेगा क्लास 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के लिए। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड बुक दोनों ही के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो अब से पिछले 10 साल में आए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं वो आपकी आगे वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, माघ महीने में वीरेणी को क्या अनुभूति होती है? यानी कि 12वां महीना जो होता है उसमें हमें क्या अनुभूति होती है? उसमें सर्दी का मौसम सबसे ज़्यादा कठिन होता है और सर्दी ज़्यादा रहती है उस महीने में, तो इसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में पूरा बताना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सभी का आप ध्यान रखें और ज़रूर पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है? जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। ये पाठ है जहाँ कोई वापसी नहीं, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों में रिपीट हुए हैं ये सारे क्वेश्चन जितने आपको कराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, व्यापार यहाँ भी था, दूसरा वेदव्यास पाठ के आधार पर इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको मालूम हो। अभी मैं डिफाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को क्योंकि वीडियो ज़्यादा काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आगे हमारा अगला क्वेश्चन है अभी, अगेन मास की विशेषता बताते हुए वीरणी नामित की वेव कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप जानते होंगे, ठंडा मौसम के बारे में इसमें सारी कहानी करी गई है और आपको इसी के बारे में बताना है। क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम से पहले। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे जितने आपको कराएंगे, पहली और दूसरी बुक दोनों के मिक्स हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी के लिए क्या कहा गया है? शरणार्थी आपको पता है क्या होते हैं? जो जिनका कोई घर नहीं होता, जो किसी दूसरी सीमा या दूसरे राज्य में प्रवास करते रहते हैं, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। बाकी इसी के बारे में आपको पूरा डिफाइन करना है कि हमारी आधुनिक स्थिति क्या है शरणार्थियों के लिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम बोर्ड में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पद का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में चाहे आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इस पाठ में राधा की तरह वेदना और प्रेम के अनिवार्चित रूप का वर्णन किया गया है। यह आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। राधा और कृष्ण के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं मथुरा के। और हमारा अगला क्वेश्चन, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुन पाया, उसकी विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ था सीबीएसई बोर्ड में ही 12th क्लास में, तो इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, क्या पता आ जाए। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ने आपको सारे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी चीज़ को बार बार बताया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैप्टर में पढ़ लीजिए, पढ़ना ज़रूर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, 26, कुटच की जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? उसके उसके लेखक ने मनुष्य की किन कमजोरियों को और संकेत किया है? इसमें सारा कुटच के बारे, जीवन के बारे में सारा बताना है, कैसे जिया है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ी भौरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती है? 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पहले भी आ चुका है, तो इसको ज़रूर तैयार करें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको तैयार ज़रूर करना, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे इसमें। इसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पति की मौत और देवर देवरानियों के शहर पलायन के बड़ी बहुरानी के जीवन का अकेलापन, घोर निर्धरता के अभाव के कारण स्वभाव खाने को उपस्थित और एकाकी जीवन की पीड़ा और यातना का बोझ। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है, तो तैयार जरूर करना इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, संवध्या डट कर खाता है और अफर कर सो जाता है, इससे क्या आशय है? ये चैप्टर आपको अच्छे से याद होगा, संवध्या का है, तो इसे भी तैयार करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको करना सारा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं? ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। और एक चीज़ और, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई भी है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए उनकी भी।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा देवदास पता है आपको क्यों कहा गया था? क्योंकि वो किसी और से प्रेम करता था। तो प्रेम जो है वो जो देवदास था उसके जितना ही प्रेम करता था, इसलिए उसको देवदास कहा गया है। तो बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, देवदास की रस संभव की पारी के लिए मन में प्रेम रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, साझा कथा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको साझा जो कहानी है इसमें सब कुछ बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसमें आंसर थोड़ा ये भी लिखा हुआ है। बाकी अगले हमारा क्वेश्चन ये है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करता है। इसमें आपको बताना है आकाश और मही के बारे में। आकाश और मही का जो शब्द है ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। आंसर बहुत अच्छे से करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है, वह लता वही की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग का उद्घाटित किया गया है। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, लेखक का रुझान और रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ती है। कोई भी लेखक है उसका जो रुझान और रुचि है वो साहित्य की तरफ कैसे बढ़ती है, आप इस कहानी में पढ़ सकते हैं या इस आंसर को पढ़ सकते हैं। तो अपनी तरफ से भी कुछ लाइंस ऐड करके आप लिख सकते हैं। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन रहेगा, पढ़ना जरूर लेकिन। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत समरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन पहलुओं को उजागर किया है। इसमें सारा जो समरण है उसमें सब कुछ बताया गया है, किन किन पहलुओं को उजागर किया गया है। और काफ़ी लाइनें देखो इसमें लिखी हुई हैं, 6 लाइनें, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं चाहे। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है, पाठ में ऐसा अभ्यास किन स्थानों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट, मैंने सारे ही क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, तैयारी आपको करनी है। बाकी जो हेल्प होगी आप कमेंट में कर सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन की नीड है। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी यही आखिरी वीडियो, अगली वीडियो जल्दी आएगी।